अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे संज्ञा, यानी इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं। अब संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं उसको सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ देखें, आपको परिभाषा दिया गया है बच्चों। जैसे संसार की प्रत्येक वस्तु, स्थान, प्राणी एवं मन के भावों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। तो समझा बच्चों? मतलब कहने का कि हमारे यहाँ जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों का कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वह वस्तु हो या स्थान हो या प्राणी, चाहे हमारे मन के भाव हो। उन सब का कोई ना कोई नाम होता है। उन नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब आती है बारी कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, यानी यहाँ पर जानेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पर होते हैं बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में आप लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसको आप लोग कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसको आप लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। यहाँ पर आइए बच्चों, आज अब हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं, यानी डिटेल से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहला क्या है? प्रकार में 3 प्रकार होते हैं। तो व्यक्तिवाचक पहला प्रकार है संज्ञा का। व्यक्तिवाचक अब किसे कहते हैं बच्चों, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों, यहाँ पे पहले आप यहाँ पे सेंटेंस जो दिया हुआ है पिक्चर में, उसको पढ़ने और समझने का प्रयास करें तो आपको डिटेल से आगे मैं अच्छे से समझाती हूँ। पहले इसे देखें। हमने हिंदी में बातचीत की। पहला वाला पिक्चर में ये लिखा हुआ है, हमने हिंदी में बातचीत की। दूसरे में लिखा हुआ है हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तीसरे चित्र पर लिखा हुआ है ताजमहल यमुना के किनारे है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसके हिसाब से नीचे देखें। इसमें हिंदी जो है, पहला वाला जो चित्र है उसमें लिखा हमने है हिंदी में बातचीत की, तो इसमें हिंदी विशेष भाषा का नाम है बच्चों। इसमें बातचीत सिर्फ की नहीं, एक नाम दे दिया गया कि हिंदी में की, तो वो एक विशेष भाषा का नाम है, यानी खास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो, है ना। दूसरे में देखिए, यहाँ चित्र में दिया हुआ है कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय विशेष पर्वत का नाम है बच्चों। ऐसे तो पर्वत बहुत से होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे नाम दे दिया कि हिमालय, ये एक प्रॉपर नेम दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों, तो वे क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा बच्चों। यहाँ देखें, तीसरे चित्र पर देखें कि ताजमहल यमुना के किनारे है, तो ताजमहल विशेष इमारत का नाम है और यमुना विशेष नदी का नाम है बच्चों। तो ये जो चीजें हैं, हिंदी, हिमालय, ताजमहल, यमुना, ये क्या है बच्चों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। क्यों है? क्योंकि यह एक प्रॉपर नेम है, विशेष नेम है बच्चों। इस वजह से यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ देखें, इसको हम इस तरह भी जान सकते हैं, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी यह बात बच्चों। और नीचे देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और भी उदाहरण है, जैसे भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार में बच्चों। दूसरा प्रकार क्या था? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसे कहेंगे हम लोग। यहाँ पर भी देखें, मैं आपको चित्रों के जरिए ही समझाने का प्रयास करूंगी बच्चों। यहाँ पर देखिए, पहले चित्र में क्या है? मक्खियां ऊपर उड़ रही हैं। तो सेंटेंस को पहले देखते हैं हम लोग, वाक्य को देखते हैं क्या लिखा है। मक्खियां गंदगी फैलाती हैं।
कंप्यूटर खराब हो गया है। दूसरे चित्र में, तीसरे चित्र में देखें घोड़ा दौड़ रहा है। तो इन वाक्यों में मक्खियां, कंप्यूटर और घोड़ा शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु की नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं बच्चों। जैसे मक्खी है तो मक्खी पूरे ही मक्खी के बारे में बता रहा है। अब यहाँ दूसरा है कंप्यूटर, तो वो पूरे कंप्यूटर के बारे में। घोड़ा तो वो भी पूरे उसके जाति यानी पूरे गिरोह, पूरे वर्ग के बारे में वो बता रहा है, समझा रहा है। उसको ही हम लोग क्या करें, इसमें जैसे विशेष प्राणी वस्तु की नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, है ना। इसलिए हम लोग इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बच्चों परिभाषा में कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। जातिवाचक संज्ञा के और उदाहरण यहाँ पर अन्य उदाहरण भी हैं बच्चों, नीचे में देख लीजिए। जैसे पक्षी, अब पक्षी बोले तो किसी एक पक्षी पे तो नहीं हम लोग बोले, पक्षी मतलब सारे पक्षी आएंगे इंक्लूडिंग, चाहे वो तोता हो, मैना हो, मोर हो, चाहे जो भी हो। अब फूल हम लोग बोले बच्चों यहाँ पर, तो फूल में तो सारे पूरी जाति का बोध, फूल तो सारे, चाहे वो गेंदा का फूल हो, चाहे वो सूरजमुखी का हो, चाहे वो गुलाब का हो, फूल है वो भी फूल में इंक्लूड। कोई एक, जब यहाँ पर हम लोग नाम दे देते बच्चों कि ये गुलाब का फूल है, तब यहाँ पर वो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंक्लूड होता, प्रॉपर नाउन में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ फूल है बच्चों, पक्षी है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा में होगा, क्योंकि कॉमन नाउन में होगा, क्योंकि यह पूरे वर्ग का बोध करा रहा है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है बच्चों। यहाँ देखे पाठशाला। अब फल, भाषा, नदी। नदी तो सारी नदी है, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है कि कावेरी है, कृष्णा है, नील है, इस तरह का बोला नहीं गया बच्चों, सिर्फ नदी बोला गया है, इसलिए यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है, ये सारे उदाहरण। अब आती है बारी तीसरे प्रकार की संज्ञा के। तीसरे प्रकार का नाम है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों, जैसे पहले चित्र में आपको यहाँ पे जो पिक्चर को देखिए और नीचे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। मनीषा को प्यास लगी है, हमें अपने देश से प्रेम है, मुझे गर्मी लग रही है। यहाँ प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम न होकर केवल भावों के, हमारे मन के भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं बच्चों। इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, है ना। इसको इंग्लिश में आप लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं बच्चों। यहाँ पर देखें, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा बच्चों कि मनीषा को प्यास लगी है, तो मनीषा को प्यास लगी बच्चों, तो प्यास जो है हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बच्चों, इसको देख नहीं सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें अपने देश से प्रेम है, तो प्रेम को भी हम सिर्फ फील, महसूस कर सकते हैं बच्चों, है ना, लेकिन देख नहीं सकते हैं। गर्मी भी लग रही तो गर्मी को हम लोग महसूस यानी फील कर सकते हैं, बट देख नहीं सकते हैं। इसलिए ये चीजें क्या हैं हमारे लिए, ये क्या है हुए चीजें, भाववाचक संज्ञा हुए। इसके और भी उदाहरण नीचे हैं बच्चों, जैसे क्रोध, मित्रता, दया। तो क्रोध को भी हम दिखाने यहाँ पर सिर्फ महसूस कर सकते हैं बच्चों हम लोग इसको। मित्रता भी, दया, ये सारी चीजें जो हुई, जो बोल रहे हैं, उसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, ना कि हम लोग देख सकते हैं। बच्चों यहाँ देखें, संज्ञा के दो और भेद हैं यहाँ पे देखें। जब हमने पहले आपको पढ़ा दिया कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और यहाँ पर लास्ट वाला भाववाचक। लेकिन बच्चों कुछ विद्वान संज्ञा के अन्य दो भेदों को भी स्वीकार करते हैं। वही यह दो भेद हैं, पहला समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक
संज्ञा। पहला है समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको मटेरियल नाउन भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। यहाँ देखें, इसमें आपको पहले समूहवाचक संज्ञा के बारे में समझाते हैं हम लोग। पहले पिक्चर में देखें, भारतीय सेना आगे बढ़ी। दूसरे पिक्चर में देखें, बच्चों की टोली नाचती है। यहाँ पर देखें, यहाँ कूड़े का ढेर लगा है। अब इसमें सेना, टोली और ढेर शब्द किसी न किसी समूह को सूचित करते हैं, मतलब एक पूरे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को करते हैं, समूहवाचक संज्ञाएं हैं। जिस तरह हम लोग इसको इस तरह भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं बच्चों, कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे तरफ आइए बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। यहाँ पर देखें, इस चित्र के जरिए समझे। यह हार सोने का है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। रोटी पर घी जरूर लगाना। अब यहाँ पर देखें बच्चों, जो ब्लू रंग से लिखे हुए सोना, पेट्रोल और घी शब्द वैसे तो संज्ञा शब्द ही हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं इसको, इन्हें नापना या तोलना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण यहाँ पर जैसे परिभाषा के तौर पर नीचे देखें बच्चों, धातु द्रव्य या पदार्थ को सूची करने के कारण इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, यानी पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें पानी को भी हम लोग उदाहरण के तौर पे, इसमें उदाहरण पानी हो सकता है, दूध हो सकता है बच्चों, सोना, चांदी, तेल, जल, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को संज्ञा बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और इसके प्रकार को भी अच्छी तरह से समझे होंगे। बच्चों, यह आप लोगों का ये अगले दिन का काम है, लेकिन उस दिन आप लोगों का एग्जाम के चलते क्लास नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे यह वीडियो आप लोगों को डालना पड़ रहा है। इसको अच्छी तरह से देख करके समझने का प्रयास करें बच्चों। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।